Assalamualaikum. So our next topic is thermoregulation. Thermoregulation की definition हम पढ़ के आए थे कि maintenance of body temperature within the tolerable range. Body temperature को एक खास range पे रखना है. मैंने पहले भी बताया था कि हम जो टेम्परेचर को फिक्स नहीं रख सकते बल्कि उसको एक नैरो रेंज में रखते हैं जो जिसको हम बियर इजीली कर सकते हैं. ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके 3 कंपोनेंट्स हमने पीछे पढ़े थे, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर. ठीक है, ये जो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करता है एनी चेंज, फिर वो कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करता है और उसे कहता है कि फिर वो इफेक्टर को सिग्नलिंग करता है ताकि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जा सके. ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर. ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर. ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर की हेडिंग देनी है. हाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है प्लांट पे, तो हमें पता है कि प्लांट्स की बॉडी में क्या होती है, हार्मोन्स. ठीक, हार्मोन्स वगैरह भी होती हैं और एंजाइम्स वगैरह भी होती हैं. ठीक है, तो एंजाइम्स पिछली क्लास में हम पढ़ के आए हैं. बेसिकली क्या होती हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं. जो प्रोटीन्स होती हैं वो सिर्फ खास टेम्परेचर पे अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर उससे मजीद आगे बढ़ा दें तो वो डी नेचर हो जाती है, यानी उनका स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है जिसकी वजह से उनकी फंक्शनिंग इफेक्ट होती है. तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, एंजाइम की डीनेचरेशन होगी एंड डैमेज द मेटाबॉलिज्म. जो बॉडी के फंक्शन से वो सारे इफेक्ट हुए जिससे प्लांट क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है या किल हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपने लगानी है यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग लगानी है आप लोगों ने एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू फेस हाई टेम्परेचर. ठीक है, एडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू फेस हाई टेम्परेचर. ठीक है, फिर पॉइंट्स बना के आप लोगों ने लिखना है. ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सबसे पहला फिनोमिनन कौन सा है, इवेपोरेटिव कूलिंग का. ठीक है, जो प्लांट की बॉडी में पानी होता है वो जाइलम के थ्रू रूट से कहाँ जाता है, लीव्स में, और लीव्स से फिर वो इन्वायरमेंट में इवेपोरेट होता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू. जब भी इवेपोरेशन होती है तो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिससे जो प्लांट की बॉडी है वो कूल हो जाएगी. ठीक है, यानी वो गर्मी की शिद्दत से बच जाएगी. तो एक ये बन गया पॉइंट, प्लांट यूज इवेपोरेटिव कूलिंग टू मैनेज विद हाई टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट. इसको भी पॉइंट में लिखना आप लोगों ने. जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा पानी का लॉस होगा फ्रॉम प्लांट बॉडी. तो फिर ऐसे प्लांट मुरझा सकता है, मर सकता है. तो प्लांट की क्या एडेप्टेशन है, मतलब वो अपने क्या चेंज लाएगा, वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा ताकि ट्रांसपायरेशन कम से कम हो और वाटर उसकी बॉडी में कंजर्व रहे. ठीक है, इस तरह वो हॉट और ड्राई कंडीशन से बच जाएगा. ये था सेकंड पॉइंट यहाँ तक. Hot and dry weather, however, causes water deficiency resulting in freezing of stomata. Thus, plants suffer in such condition. ठीक है, तो वो अपने स्टोमेटा को क्या कर लेगा, क्लोज. नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट यहाँ से. मोस्ट प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव हीट स्ट्रेस as plants of temperate region face the stress of 40 degree and above temperature. Temperate region बहुत गर्म इलाका है, वहाँ पे टेम्परेचर 40 या 40 से ज्यादा भी जा सकते हैं. तो वहाँ के प्लांट्स अपने अंदर ऐसी चेंजेस लाए हैं जिसकी वजह से वो इतने गर्म टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं. वो चेंज उनमें क्या है, उनके पास होती हैं हीट शॉक प्रोटीन्स. ठीक है, ये उनके पास क्या होती हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स. ठीक है, इनका काम क्या होता है कि जो प्रोटीन्स वगैरह और एंजाइम्स वगैरह थे ना
प्लांट्स के, उनके इर्द गिर्द ये वाली प्रोटीन्स एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक है, उनके इर्द गिर्द असेंबल हो जाती हैं, और ये वाली प्रोटीन्स जो है वो हाई टेम्परेचर को इजीली बियर कर सकती हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होता हाई टेम्परेचर से, जिसकी वजह से ये इनर प्रोटीन्स को बचा लेती हैं, जो प्लांट्स की प्रोटीन्स थी या एंजाइम्स वगैरह थे उनको इसने बचा लिया, हीट अंदर जा ही नहीं सकी, ठीक है, और वो डीनेचर नहीं हुए, उनकी फंक्शनिंग भी फिर लॉस नहीं हुई. So these were the adaptations to face high temperature. 3 points बनी है, ठीक है. इसके अब आगे आ जाती हैं लो टेम्परेचर की तरफ. अच्छा, जब कभी जैसे आप फ्रीजर की एग्जांपल दे दें, वहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, लिक्विड रखते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड, ठीक है. तो जो लिपिड्स वगैरह हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ के आए थे पिछले क्लास में, वो किससे मिलकर बनती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स से, ठीक है. तो लिपिड्स जो हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से भी मिलके बने हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भी मिलके बने हो सकते हैं. तो ये जो है अगर इनको कूल टेम्परेचर दिया जाए तो ये सॉलिडिफाई या क्रिस्टल फॉर्म में जा सकते हैं, जिसकी वजह से अब इनमें इतनी फ्लूडिडिटी यानी फ्लूडी नेचर इनकी नहीं रही, ठीक है. लेकिन इनके फंक्शन के लिए लिपिड को क्या होना चाहिए, फ्लूडी नेचर. ट्रांसपोर्ट अगर उसने करानी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, फ्लूडी, जो कि हम पढ़ के आए थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, ठीक है. फ्लूडी नेचर होनी चाहिए लिपिड्स की, लेकिन जब टेम्परेचर लो किया वो क्रिस्टल फॉर्म में चले गए, जिसकी वजह से अब फंक्शनिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इफेक्ट हो गई है, ठीक है. इन लो टेम्परेचर द फ्लूडिडिटी, यहाँ पे आप लोग उसी तरह हेडिंग लगा लोगे, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है. इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है. लो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, फ्लूडिडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्टर्ड because lipids of membrane become locked into crystalline structures which affects the transport of solute. The structure of membrane protein is also affected. ना सिर्फ lipids affect हो रहे हैं बल्कि proteins भी affect हो रहे हैं, ठीक है. आगे आप लोगों ने हेडिंग निकालनी है adaptations in plants to face low temperature. यहाँ से क्या हेडिंग लगानी है, adaptation in plants to face low temperature. फिर वही पॉइंट्स बना के लिखने हैं आपने. फर्स्ट पॉइंट है ये, ठीक है. प्लांट्स कैसे लो टेम्परेचर से बचते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ा लेते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें पता है वो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है. which help membrane to maintain structure at low temperature by preventing crystal formation. उनकी कोशिश होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कि वो रहें लिक्विड फॉर्म में ही, क्रिस्टल्स ना बनाए. तो इस तरह फ्लूडिडिटी ऑफ मेम्ब्रेन मेंटेन रही, और फ्लूडिडिटी मेंटेन रही तो फिर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट वो चलती रही, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट इसका बन गया यहाँ तक. फिर यहाँ से आप सेकंड पॉइंट बना लें. इस चेंजिंग में उनको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट उन्हें बढ़ानी है, ठीक है, लेकिन इसमें उनको थोड़ा टाइम लगता है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन रैपिड चिलिंग टू प्लांट्स इज मोर स्ट्रेसफुल. मौसम एकदम से ठंडा हो गया, उसको प्लांट इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बनिस्बत आहिस्ता आहिस्ता मौसम ठंडा हो, ठीक है. इसका क्या मतलब है, बिकॉज ऑफ दिस रैपिड चिलिंग ऑफ प्लांट इज मोर स्ट्रेसफुल, यानी एकदम से मौसम ठंडा हो गया जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो डाई हो जाएंगे या स्ट्रेस में चले गए. देन ग्रेजुअल ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता तो वो अपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट को बढ़ा चुके होते और सर्वाइव कर जाते. लेकिन रैपिड चिलिंग में उनको टाइम ही नहीं मिल पाया, एकदम से मौसम ठंडा हो गया, उनको टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट को बढ़ा सकें, तो वो सर्वाइव रैपिड चिलिंग को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगा लें, इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है. फ्रीजिंग टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो फ्रीज हो जाएगा यानी आइस बन जाएगी. फ्रीजिंग टेम्परेचर कॉजेज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, ठीक है. द कन्फाइनमेंट ऑफ
अगर आइस सेल वॉल के इर्द गिर्द जम जाए तो इससे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्लांट को, और प्लांट जो है वो सरवाइव कर जाता है। लेकिन अगर ये उसकी प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस में जम गई है या कहाँ जम गई है, साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अगर वहां जम गई है तो फिर तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सुराख सुराख से हो जाएंगे इन दोनों में। ठीक है, परफोरेट्स मीन सुराख हो जाएंगे मेम्ब्रेन्स में और ऑर्गेनेलिज में, हेंस किलिंग द सेल्स। जब सेल्स मर गए तो प्लांट भी मर जाएगा। ठीक है, द प्लांट नेटिव टू कॉल रीजन, जो प्लांट्स जिनको ठंडे मौसम में रहने की आदत है उनकी एग्जांपल्स हैं, ऑक्स हैं, मैपल्स हैं, रोज हैं और अदर प्लांट्स हैं। हैव अडेप्टेड टू ब्रिंग चेंजेस इन सॉल्यूट कंपोजिशन ऑफ सेल। अच्छा, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे ना कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का टॉपिक पढ़ा था हमने। उसमें सॉल्यूट से उसका एक सॉल्यूट से लिंक बनता था फॉर्मूले से। तो सॉल्यूट की कंपोजिशन चेंज कर लेंगे जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा तो वो उस टेम्परेचर उस लो टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच कॉजेज द साइटोसोल। साइटोसोल किसे कहते हैं, जो लिक्विड पार्ट होता था साइटोप्लाज्म का उसे साइटोसोल कहते थे। टू सुपर कूल विदाउट आइस फॉर्मेशन। ठीक है, सुपर कूल का मतलब है कि वो उसे हम ठंडा करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। उसे हम ठंडा करेंगे कहाँ, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे आइस नहीं बनेगी। ठीक है, विदाउट आइस फॉर्मेशन, ऑल्दो आइस फॉर्मेशन विल फॉर्म इन द सेल वॉल। सेल वॉल में बन जाए, अभी हमने पीछे पढ़ा है, तो इससे प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म में बन जाए तो इससे सेल इफेक्ट होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम साइटोसोल को सुपर कूल कर लें, यानी उसको कूल करें बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पे आइस फॉर्मेशन नहीं होती। यानी हम फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर ले आए हैं, वहाँ पे आइस फॉर्मेशन नहीं होगी और वो सर्वाइव कर जाएगा टू द लो टेम्परेचर। दैट वाज ऑल।